हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए तीसरे चैप्टर की पहली प्रश्नावली 3.1 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को आपने ग्राफीय और बीजगणितीय रूप में किस प्रकार व्यक्त करना है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 1 में देखिए लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को हमने बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, व्यक्त करना बहुत आसान है। हम सबसे पहले मान लेंगे कि आफताब की जो आयु है, वर्तमान आयु, वो x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने ये दोनों मान ली। अब हमारे समीकरण के अनुसार, हमारे प्रश्न के अनुसार लिखा है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 साल पहले। कि 7 साल पहले क्या होगा, देखिए 7 साल पहले जो आफताब की आयु आज है वो कितनी होगी। तो हम लिख रहे हैं 7 साल पहले आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, 7 साल कम हो जाएंगे उसकी एज में से, तो x - 7 वर्ष रह जाएगी। और उसकी पुत्री की आयु वो भी 7 वर्ष कम हो जाएगी, तो अब उसकी पुत्री की जो आयु है वो y - 7 वर्ष रह जाएगी। लेकिन प्रश्न में कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब जो है वो अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना बड़ा था। y - 7, मैंने इसको 7 से गुना कर दिया। अब देखिए, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 गुना y 7y माइनस 7 गुना 7 7 7 49। ठीक है, तो आपके पास ये एक समीकरण आ गई, x - 7y, ये प्लस 7y इधर आके माइनस का बन गया, -7 प्लस का 7 बन जाएगा, -49 + 7, तो x - 7y बराबर -42। तो आपके पास ये एक पहली समीकरण आ गई दो चरों में, x और y में। अब दूसरी जो समीकरण है, वो दूसरी कंडीशन जो मेरी प्रश्न में दी हुई है वो है 3 वर्ष बाद। तो आप लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, जैसे आज आपकी आयु 10 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 साल जमा हो जाएंगे यानी 13 हो जाएगी। तो इसी प्रकार आफताब की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी, अगर वर्तमान आयु x थी तो 3 वर्ष बाद x + 3 वर्ष हो जाएगी। और उसकी पुत्री की आयु वो भी 3 वर्ष बाद y = 3 वर्ष हो जाएगी। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में कहा गया कि 3 वर्ष बाद आफताब अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मतलब यानी जो आफताब है वो अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना होगा। 3 गुना y = 3 लिख देंगे आप। और देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो 3y = 9। तो देखिए ये आ गया x = 3 बराबर 3y = 9। ये 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये +3 उधर जाके -3, तो ये बन जाएगा आपके पास x - 3y = 6। तो ये आपके पास दूसरी समीकरण आ गई दो चरों में। देखिए हमने दोनों समीकरणों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। अब इन्हें ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों के दो पॉइंट निकालने हैं जिनको हम ग्राफ पे दिखा सकें। तो क्या आएगा, देखिए मैंने दोनों समीकरण लिख लिए। पहले ये समीकरण देखते हैं, हमने x के और y के दो मान निकालने हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा आसान कर रहे हैं प्रश्न को, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मान लीजिए x का मान आप 0 रख देते हैं। जब आप x का मान 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 - 7y बराबर -42, -7y बराबर -42, माइनस से माइनस कट गया, 7y बराबर 42, यानी y बराबर 42/7। तो 7 एकम 7, 7 6 42, y बराबर 6। तो x बराबर 0 रखने पर y का मान 6 आ गया। तो इसकी हम एक टेबल बना के लिख लेंगे, यहाँ पर छोटी सी मैं लिख लेता हूँ। देखिए इसी के सामने मैंने ये x और y, x का मान 0 था और y का 6, ये समीकरण 1 के लिए है। ठीक है, अब दूसरा मान निकाल लें। x का एक और मान रख रहे हैं, मान लीजिए मैं x बराबर 7 रख लेता हूं यहाँ पर। तो क्या बनेगा, 7 - 7y बराबर -42, -7y बराबर ये वाला +7 उधर जाके माइनस का 7 बन जाएगा। तो -7y बराबर -42 - 7 माइनस के 49, ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 49/7। इसको काट देंगे आप, 7 7 49, तो y का मान 7 आ गया। तो यहाँ टेबल में लिख देना कि x भी 7 आ गया था और y भी 7 आ गया।
अब बारी आती है दूसरे समीकरण की, x माइनस 3y बराबर 6। यहां से भी हम दो मान निकाल लेंगे x माइनस 3y बराबर 6 से। तो मैं इसको थोड़ा सा हल करके लिख रहा हूं। देखिए जो माइनस का 3y है ये उधर जाके प्लस का 3y बन गया। अब आप y का मान रख दीजिए बस। तो मान लीजिए y का मान हम पहले 0 ले लेते हैं। तो x बराबर क्या आएगा 6 जमा 3 और y की जगह 0 लिख दिया था मैंने, तो 6 जमा 0 तो x बराबर 6 आ गया। तो देखिए इसकी भी टेबल बना लेते हैं, यहीं पर बना देता हूं मैं छोटी सी। ये x और ये y, ये समीकरण 2 के लिए हम कह देंगे है, और x का मान हमारे पास 6 आया है, y का हमने 0 रखा था। एक और निकाल लेते हैं कोई भी। तो मान लीजिए आपने यहां पर y का मान माइनस में रख देते हैं कोई वैल्यू, तो -2 रख देते हैं मान लीजिए। तो y का मान जैसे ही आप -2 रखेंगे तो अब क्या आएगा x बराबर 6 जमा 3 और y की जगह मैंने -2 रख दिया। तो 3 गुना 2 6, 6 माइनस 6 और x बराबर 0। तो देखिए x 0 और y -2 आ गया। देखिए दोनों समीकरणों के हमने बिंदु निकाल लिए, दो उनको ग्राफ पे दिखाएंगे। ये मैंने ग्राफ बना लिया है। ये x एक्सिस है, x o x डैश लिख देंगे इसको। ये y एक्सिस है, y o y डैश। सबसे पहली जो संख्या थी हमारी x 0 y 6 था, x 0 और y 6 यहां बनेगा बिंदु। इसके आप निर्देशांक लिख देंगे x 0 y 6। और दूसरा था x 7 y 7, ये x 7 और y 7 के सामने आएगा। तो बिल्कुल सामने पॉइंट लगाना आपने, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप ग्राफ पेपर पे लगाएंगे इसको स्केल और पेंसिल की हेल्प से, तो गलती नहीं करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट लगाने हैं। तो 7 और 7 इसके निर्देशांक लिख दिए मैंने। अब इन दोनों को मिला देंगे आप स्केल से, तो आपके पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, बिल्कुल सीधी रेखा, सरल रेखा जिसको हम कहेंगे, ठीक है। और आप इसको समीकरण 1 का नाम दे सकते हैं। और दूसरी जो टेबल थी उसमें था x 6 y 0, तो ये हमारा x 6 है, यहां आ जाएगा y 0, तो इसके निर्देशांक आप लिख देंगे x 6 0। और दूसरा था x 0 y -2, वो ये था x 0 y -2, तो इसके भी लिख देंगे 0 -2। और इन दोनों को भी आपने सरल रेखा की सहायता से मिला देना है ग्राफ पेपर में, क्योंकि दो चर वाले जो रैखिक युग्म होते हैं उनका ग्राफ हमेशा सरल रेखा आता है। तो इस तरह से आपने ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त कर देना है। देखिए दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं, और फिर 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। तो हम मान लेंगे इस प्रश्न में कि 1 बल्ले का मूल्य x रुपए है और 1 गेंद का मूल्य y रुपए है। ये दो चर हो गए हमारे पास। अब पहले प्रश्न की जो पहली जो शर्त है, प्रश्नानुसार लिख देंगे हम यहां पर, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन में हमें कहा गया कि 3 बल्ले यानी 3x और 6 गेंदे जमा 6y, इनका मूल्य 3900 रुपए था। ये पहली समीकरण बन गई। अब ध्यान से देखिए, ये 3 संख्याएं हैं इसमें, 3, 6 और 3900, ये तीनों ही 3 से भाग हो सकती हैं। तो आप लिख देंगे दोनों तरफ 3 से भाग करने पर। इससे क्या फायदा होगा, समीकरण के अंदर जो मान है वो छोटे हो जाएंगे और हमारा हल करने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। तो 3 से दोनों तरफ भाग कर देंगे आप, तो बचेगा x जमा 2y, 3 दूनी 6 होता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39 होता है। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे आप, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन थी उसमें कहा गया कि 1 बल्ला यानी 1x जमा और 2 गेंदे 2y, इसका मूल्य भी क्या था 1300 रुपए। तो देखिए दोनों समीकरण जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आ गई, यानी दोनों समीकरणों के लिए हमने जो बीजगणितीय रूप लिखा वो एक जैसा आया। तो अब इनका ग्राफीय रूप के लिए हम टेबल बनाएंगे, दो मान निकाल लेंगे x और y के। तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं, ये जो x जमा 2y बराबर 1300 है, एक का ही निकाल रहे हैं और दोनों का कह देंगे कि सेम आएगा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए आप लिख देते हैं y का मान, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ये प्लस का जमा का 2y है, उधर जाके माइनस का 2y बन गया। तो y का मान अब आप मान लीजिए रख लेते हैं 500, y का मान मैं 500 रख रहा हूं, तो 1300 माइनस 2, y की जगह 500 लिख दिया। तो 1300 माइनस 2 गुना 500 कितना होता है 1000, तो x बराबर 300 आ गया। तो पहला मान आया x 300 और y 500। एक और रख लेते हैं कोई भी y का मान, इस बार मान लीजिए 400 रख लेते हैं, y बराबर 400। तो जब आप y का मान 400 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 1300 माइनस 2 गुना 400, तो ये आ गया x बराबर 1300 माइनस 4 दूनी 800, और 13 में से 8 गए 5, तो यानी x का मान आ गया 500। तो x का मान 500 और y का मान 400, दो ही बिंदु काफी है ग्राफीय रूप में किसी भी
रैखिक युग्म को व्यक्त करने के लिए। देखिए हमारे पास ये दो बिंदु आ गए थे x 300 y 500 और x 500 y 400। इसको हमने ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। मैंने ये ग्राफ बना लिया है। 100 के दूरी पर मैंने बिंदु लगा लिए हैं, 100 200 300 400, ऐसे यहाँ भी और यहाँ भी। अब x एक्सिस पे बिंदु है 300 पहला जो बिंदु था, और y निर्देशांक था 500। तो x 300 और y 500, तो इसके सामने यहाँ 500 के सामने जाएगा। आपने ग्राफ पेपर पे स्केल और पेंसिल की सहायता से लगाना और बिल्कुल सही बिंदु लगाने हैं आपने, ताकि ग्राफ जो है वो बिल्कुल बहुत एकदम अच्छा बने। तो ये पहला पॉइंट आ गया आपका x 300 y 500। दूसरा बनेगा x 500 है इस बार और y 400 है, तो यहां जाएगा 400 के सामने और 500 के सामने इस तरह से। तो ये बिंदु बनेगा आपका दूसरा। तो देखिए ये था x 300 y 500 और इसका था x 500 y 400। अब दोनों ही समीकरणों के लिए सेम बिंदु थे, सेम समीकरण थे, तो इन दोनों को आप मिला देंगे स्केल और पेंसिल की सहायता से, तो एक सरल रेखा आ जाएगी। ये समीकरण 1 का ग्राफ है। और आप कह देंगे कि यही सेम ग्राफ जो है वो समीकरण 2 के लिए भी आएगा, तो इसके ऊपर आप एक बार और डार्क कर देंगे इस तरह को, क्योंकि बिंदु सेम आए हैं, समीकरण सेम आए हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये उभयनिष्ठ रेखाएं आ जाएंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हुई। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं एक जैसी आ गई। ये तीसरे प्रश्न में लिखा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद मूल्य बदल सकता है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो वही काम करना आपको, इसी स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। अब देखिए जो पहली कंडीशन है, पहली शर्त है, उसके अनुसार क्या है, सेब है 2 किलो और अंगूर है 1 किलो। तो यानी 2x जमा 1y बराबर, दोनों का मूल्य 160 रुपये था, तो ये समीकरण 1 बन गई। और दूसरी जो शर्त थी 1 महीने बाद वाली, उसमें था 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। तो 4 किलो सेब यानी 4x और 2 किलो अंगूर मतलब 2y बराबर 300 रुपये। ये थी समीकरण 2। समीकरण 2 लिखने से पहले थोड़ा सा देखिए, ये तीनों संख्याएं जो हैं ये 2 से भाग हो सकती हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। जब आप दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास जो संख्याएं वो छोटी हो जाएंगी, यानी 2x जमा ये 2 से भाग करने पर 1y बराबर, और ये 300 का आधा कितना होता है 150। तो ये दूसरी समीकरण आ जाएगी आपके पास, और ये पहली थी। अब इन दोनों के हमने ग्राफ बनाने हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे बना रहे हैं। पहले मैं लिख रहा हूं 2 जमा 1y बराबर 160। आपको पता है आपको इनके दो हल निकालने हैं, यानी x और y के दो मान। तो देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं थोड़ा सा इसको, मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो प्लस का 2x है उधर जाके माइनस का 2x बन जाए, ताकि अब आप x का कोई भी मान रख दीजिए। मान लीजिए कि मैं x की जगह पर यहां पर 40 रख देता हूं, तो क्या आएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुना 40, यानी y बराबर 160 माइनस 40 गुना कितना हुआ 80। तो y बराबर 160 माइनस 80। तो ये देखिए ये मान आ गए x 40 y 80। एक और ले लेते हैं, अब की बार x को 50 रख देते हैं, तो y क्या आ जाएगा 160 माइनस 2 गुना 50। तो ये हो गया 160 माइनस 50 गुना 200 यानी 60। तो y बराबर 60। दूसरी समीकरण में भी इसी प्रकार करेंगे। देखिए जो ये 2x है प्लस का उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा y बराबर 150 माइनस 2x। और अब x के दो मान रखने हैं आपको पहले की तरह, तो मान लीजिए x की जगह मैं पहले 50 ही लिख लेता हूं। तो y बराबर 150 माइनस 2x की जगह 50 लिख दिया। y बराबर 150 माइनस 2 गुना 50 कितना होता है बच्चों 100। तो y बराबर 150 माइनस 100 कितना बचा 50। तो देखिए x और y दोनों का मान 50 आ गया। एक और रख लेते हैं, x का कोई भी मान लीजिए 60 रख लेते हैं। तो y बराबर क्या आया 150 माइनस 2 गुना 60। तो y बराबर 150 माइनस 60 गुना 2 कितना हुआ 120। तो 150 में से 120 चले गए यानी 30। तो ये दूसरा मान आ गया। ये दोनों हमारे पास निकल गए मान, दो बिंदु। अब हम इनका ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देंगे। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमने ग्राफ बना लिया। इस बार जो मैंने दूरी रखी है वो 10 20 30 40 50 की रखी है। तो पहले समीकरण के लिए हमारे पास टेबल ये थी, ये बिंदु आए थे x 40 और y 50। तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस पे 40 ये रहा और y एक्सिस पे 50 के सामने और 40 के सामने यहाँ बिंदु लगेगा, ठीक है। और दूसरा था x 50 y 60। तो ये 50 और y 60 इसी के ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा, यहाँ इसी लाइन में बिल्कुल सामने लगाना है। आप ग्राफ पेपर पे लगाएंगे तो आपके सीधे आएंगे बिल्कुल। मैं लिख देता हूँ इनके निर्देशांक भी, x 50 y 60 और x 40 y 50। इनको आपने स्केल की हेल्प से
मिला देना है। बिल्कुल सरल रेखा आएगी, सीधी सरल रेखा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1 के लिए सरल रेखा आ गया ग्राफ। दूसरी जो समीकरण थी उसमें x50 y50 था, ये x50 y50 देखिए यहाँ कहीं बिंदु आएगा, ये इसके सामने से अगर मैं लगाऊं तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा करके फिर से लगा रहे हैं। देखिए x50 y50 लेता है, इसके निर्देशांक ऊपर वाले बिंदु को यहाँ लिख देते हैं। हाँ अब ठीक है, तो y के सामने 50 लेना देखिए, और x के सामने 50 लेना। अब ठीक बना बिल्कुल, यहाँ पर आप लगा देंगे x50 y50, और दूसरा बिंदु था x60 y30, ये 60 और 30 के सामने, यानी देखिए ये बन गया, यहाँ पर आएगा x60 y30। इन दोनों को भी अब आपने ग्राफ पेपर पे बिल्कुल स्केल और पेंसिल की हेल्प से सीधी सरल रेखा से मिला देना है, और ये दोनों समीकरणों का आपका ग्राफीय रूप में हमने इनको व्यक्त कर दिया है। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने आपको कराया प्रश्नावली 3.1 के तीनों सवालों के हल आपको करा दिए हैं, जिनमें हमने सीखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को बीजगणितीय और ज्यामितीय यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए। वैदिक गुरुज आपको बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आएंगे प्रश्नावली 3.2 के लिए। तब तक के लिए हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कक्षा 10वीं के जितने भी बच्चे हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। बने रहिए, अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। वैदिक गुरुज के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।